Rennell was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan, an enthusiastic supporter of British conquest of India. Rennell saw preparation of maps as essential to the process of domination. The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. यहाँ पे ये जो ऊपर पिक्चर दिया गया है उसका हमें डिस्क्रिप्शन बताया गया है। रॉबर्ट क्लाइव एक गवर्नर जनरल थे जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे। उन्होंने रैनल को रिक्वेस्ट किया कि वो हिंदुस्तान के लिए एक मैप बनाए और रैनल को भी यही लगा कि मैप बहुत ही असेंशियल यानी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। पिक्चर में और एक चीज़ हमें बताया गया है, आपको दिखेगा कि ये एक ब्राह्मण है। जो यहाँ पे जो लेडी बताई है वो ब्रिटानिया जिसको बोला जाता है, वो हमारे शास्त्र टेक्स्ट उनको दे रहे अपने वेलिंग से। ब्रिटानिया एक लैटिन फॉर्म रोमन ब्रिटानियन वर्ड है जो ब्रिटिश पावर के सिंबल थे और वो हमारे इंडियन कल्चर के प्रोटेक्टर माना जाता था जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल करते थे। अब हम सेकंड पेज पे आएंगे। ये चैप्टर के सेकंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ को मैं रीड कर रही हूँ। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन refer us to back to notions of time, but time does not have be always precisely dated in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for over time. There can be one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established, or the national movement started, or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular change became visible. इस पैराग्राफ में हमें ये कहना चाहते हैं कि कोई प्रिसाइज डेट कोई भी इवेंट की हम ले नहीं सकते, उसको मुझे अप्रॉक्सीमेट लेना होता है, मुझे अज्यूम करना होता है कि ये पीरियड ऑफ टाइम में हुआ होगा। जैसे कि मैं प्रिसाइज डे टाइम मंथ बता नहीं सकती हूँ कि सडनली कब लोगों ने चाय पीना शुरू किया। हाँ, मैं पीरियड बता सकती हूँ कि पास्ट में मिडिवल पीरियड में हुआ या एंशिएंट पीरियड में हुआ, सिविलाइज्ड के पीरियड में हुआ, तो वैसे पीरियड बता सकती हूँ। सिमिलरली हम कोई सिंगल डेट नहीं बता सकते कि हाँ इस डेट में ब्रिटिश ने रूल किया या एग्जैक्टली इस डेट में नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, कि हमारी इकोनॉमी कौन सी डेट से चेंज होनी शुरू हुई। यहाँ पे भी मैं आपको एक टाइम नहीं बता पाऊँगी, मैं आपको पीरियड बता पाऊँगी, यानी कि स्पैन ऑफ टाइम बता पाऊँगी, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं, यानी कि वो अप्रॉक्सीमेट पीरियड होता है कि तब से ये चेंजेस हमें दिखनी शुरू हुई। सेकेंड पैराग्राफ, वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year of a king was crowned, year he married, year he had a child, year he fought a particular war, year he died, and the year the next ruler succeed to the throne. For the events such as these, specific dates can be determined, and in history such as this, debates about dates continue to be important. डेट्स के साथ जैसे कि किंग कौन सी ईयर क्राउन हुआ, किंग कौन सी ईयर में मैरिड हुआ, कौन सी ईयर में चाइल्ड हुआ, कौन सा पर्टिकुलर वॉर जीता और कब वो मरा। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले सकती हूँ, औरंगज़ेब, ही डाइड इन 1707, ही वॉज अ लास्ट मुगल रूलर। मैं डेट टाइम नहीं बता रही हूँ पर आपको साल बता रही हूँ। तो स्पेसिफिक हिस्टोरियंस ईयर के साथ रिलेट करता है।
As you have seen in this history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earn their livelihood, what they produce and eat, how cities developed, market came up, how kingdoms were formed, and new ideas spread, and how culture and society changed. तो लास्ट 2 years 6-7 के टेक्स्ट बुक में भी हमने यही पढ़ा था सिविलाइजेशन के बारे में, कैसे लोग आए, कैसे उन्होंने अर्न किया, कैसे सिटीज़ डेवलप्ड हुई, कैसे मार्केट डेवलप्ड हुआ, कैसे न्यू आइडियाज स्प्रेड हुआ, कल्चर एंड सोसाइटी एंड एक्सेट्रा.